अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नबी और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है उस रब्बे जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो मुश्किलों को आसानियों में बदल देने वाला है। ए अल्लाह, तुझे तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की बीमारी और आफत से महफूज फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मुल्क भर में कोरोना के मकामी केसेस की तादाद में इजाफा हो गया। तादाद 79% तक पहुंच गई। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 10,513 तक पहुंच गई। मजीद 15 जाने से जाँ बहक अफराद की तादाद 224 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताजा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 742 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में कोरोना के मकामी मुंतकली केसेस 79% हैं, जबकि 21% केसेस फॉरेन ट्रैवल के हैं। 7,952 कोरोना वायरस के मरीज अब भी अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जिनमें से 60 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,337 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा 4,590 है। सिंध में 3,373, खैबर पख्तूनख्वा 1,453, बलोचिस्तान 552, गिलगित बिल्तिस्तान 290, इस्लामाबाद 204, जबकि आजाद कश्मीर में अब तक 51 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अब तक मुल्क भर में कोरोना के 1,24,549 टेस्ट किए जा चुके हैं। खुदारा मर्ज को आसान ना लिया जाए। डॉक्टरों ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरात से अवाम को खबरदार और ताउन की अपील कर दी है। लॉकडाउन भी फिर से सख्त करने का मुतालबा कर दिया है। मुल्क में एक दिन में 17 अमवात ने अवाम के साथ डॉक्टरों को भी परेशान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टरों का कहना था, कोरोना को जितना समझा जा रहा है ये उससे ज्यादा संगीन है। 5 रोज में कोरोना मरीजों की तादाद 6,000 से 9,000 हो गई है। कोरोना एक तिबी मसला है, इसलिए तशवीश का इजहार कर रहे हैं। जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। जैसे उन्होंने बताया कि 3 दिन के अंदर 3,000 मरीज हैं, जबकि आपको याद होगा कि पहला 1,000 मरीज पहुंचने में 1 महीने से ज्यादा लगा। आप खुदारा इस बात को समझें कि हम डॉक्टर्स खड़े हुए हैं आपके लिए। हमने शुरू से ये कहा कि डॉक्टर्स आपके लिए मौजूद हैं, आप घरों में रहें, लेकिन हम एक हद तक ये कर सकते हैं। हमारे पास आउट ऑफ कैपेसिटी, वी आर रनिंग आउट ऑफ बेड। नहीं जानते भूख से कितने अफराद की अमवात हुई। एहतियात की जाए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई तो सड़कों पर लोगों का इलाज करना पड़ेगा। पाकिस्तान में कोरोना से लड़ने की इस्तेदाद नहीं। लोगों को समझना पड़ेगा ये साजिश नहीं, बीमारी है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में ओझा के अंदर जो है वो तमाम वेंटिलेटर्स और आईसीयू भरा हुआ है। इंडस के अंदर फुल ऑफ कैपेसिटी है। जो आसान है वो पूरा फुल है। ये 3 फैसिलिटीज हैं जहाँ पे आईसीयू है, और उसके अलावा जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, इस वक्त जो एक्सपो सेंटर है वो ऑलमोस्ट अपनी जो है वो कैपेसिटी का 75-80% जो है वो फिल कर चुका है। सिविल हॉस्पिटल के अंदर मरीजों की गुंजाइश नहीं है अब। तो जब ये मरीज बढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ जाहिर है ये फैसिलिटीज का फुकदान है। डॉक्टरों का मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत और उलमा ने सही फैसला नहीं किया। ये जंग कोरोना और डॉक्टरों के दरमियान है। हमारे पास मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में जगह नहीं। यंग डॉक्टर और नर्सें फ्रंट लाइन पर शदीद खतरे में हैं। हुकूमत को लॉकडाउन में सख्ती करना पड़ेगी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर डॉक्टर्स की मुशावरत बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स की मुशावरत के बगैर मुअस्सर नहीं हो सकते। जिस तरह का लॉकडाउन हो रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से ये बीमारियों में मजीद इजाफा होगा। अच्छा इस बात का है कि मई के पहले, दूसरे, तीसरे हफ्ते में ये बीमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी है, और अभी आप देखें कि इसमें इजाफा होना शुरू हो गया है। लिहाजा मैं समझता हूं कि ये जो फैसला है हुकूमत को फैसला करना है, और इसमें डॉक्टरों की जो मशवरा जो है वो जरूर शामिल होना चाहिए। कि जो फैसला हुआ है कि तरावी भी पढ़ाई जाएगी, लोग उसको अटेंड करेंगे, तो बहुत मुश्किल काम है कि पाकिस्तान में एसओपीज को या कानून को कोई फॉलो करता है। हमें खतरा है कि इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो जाए और इसमें जो अमवात है उसमें भी इजाफा हो जाए। लिहाजा हमारी दरख्वास्त है हुक्मरान से और उलमा से कि ये जो फैसला हुआ है इस पर नजरसानी करें और ये फैसला वापस ले। मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार से हर तरफ तशवीश की लहर दौड़ गई है। बढ़ते केसेस के बाद अवामी हलकों से भी लॉकडाउन में मजीद सख्ती का मुतालबा सामने आने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं ओन शराजी।
कोरोना वायरस की वबा पाकिस्तान में पंजे गाड़ने के बाद अब तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करने लगी है, जबकि दूसरी जानब वफाक की दिफाई पॉलिसी, लॉकडाउन में नरमी और वज़रा का रवैया माज़त पसंदाना है। अवामी हलकों का कहना है कि दुनिया के दीगर ममालिक में जिस तनासब में कोरोना के केसेस बढ़े, पाकिस्तान में भी उसी तनासब से बढ़ने शुरू हो चुके हैं। अब हुकूमत को सख्त इकदाम करने होंगे। 11 अप्रैल को मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 5200 थी, जो आज 10,000 का हिस्सा अबूर कर चुकी है। माहिरीन कहते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को मिलकर सख्त पॉलिसी तश्कील देना होगी ताकि लॉकडाउन में नरमी और अवाम की तरफ से एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने के बाइस बढ़ती हुई इस वबा को रोका जा सके। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। कोरोना वबा तवील मुद्दत तक मौजूद रहेगी, दुनिया गलत फहमी में न रहे। आलमी इदारे सेहत ने खतरात से आगाह और लॉकडाउन में नरमी पर भी तशवीश का इजहार कर दिया। आलमी इदारा बराए सेहत के चीफ ने दुनिया को खबरदार किया कि कोरोना एक सानहा है। इस वायरस की संगीनी को बहुत से ममालिक अभी समझ नहीं सके। लॉकडाउन में नरमी करके आवाम को मूजी वायरस के हवाले कर दिया है। कोरोना वायरस पहली खतरनाक सबसे बड़ी दुश्मन बीमारी है। हम सबको कोरोना वायरस से मुकाबला करना चाहिए। जल्दबाजी में पाबंदियां उठाने से वायरस तेजी से फैल सकता है। पाकिस्तान में एक दिन में 17 अमवात ने विफाकी हुकूमत के लॉकडाउन में नरमी पर सवालात उठा दिए हैं। मुल्क में कोरोना वायरस की लोकल ट्रांसमिशन बढ़ने से खतरे की घंटियां बजना शुरू हो चुकी हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने मई में कोविड-19 के तेजी से फैलने का खदशा जाहिर कर दिया है। हुकूमत और आवाम को सख्त एहतियाती तदाबीर अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। विफाकी हुकूमत ने रमजानुल मुबारक के महीने में मस्जिद में नमाज और तरावी की इजाजत के साथ दीगर कारोबारी जिंदगी खोलने की इजाजत दी है। इसके साथ साथ लोगों को एक दूसरे से फासला रखने और हिफ्जाने सेहत के लिए एहतियाती तदाबीर की पासदारी करने की भी हिदायत की गई है। लेकिन माहिरीन सेहत का कहना है कि हर जगह इस पर अमल दरामद यकीनी बनाना मुश्किल होगा। माहिरीन को खदशा है कि ऐसे में कोरोना वायरस की पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक लहर फैल सकती है। लाहौर में भी कोरोना के वार बढ़ गए हैं। एक ही दिन में 40 नए केसेस ने जिला इंतजामिया और डॉक्टर्स को झंझोड़ कर रख दिया है। कोरोना वायरस दिन ब दिन बेकाबू होता ही चला जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब भर में जानलेवा बीमारी से अमवात बढ़ने लगी। जिन्ना अस्पताल में स्टाफ नर्स की वालदा 73 साल खातून जान बहक हो गयी। लाहौर में 40 नए केसेस सामने आने से मरीजों की तादाद 698 तक पहुंच गई। सूबे भर में 103 नए केसेस रिपोर्ट होने पर तादाद 4000। पंजाब भर में मजीद 103 नए केसेस रिपोर्ट होने पर तादाद 4331 हो गई। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक एक्सपो सेंटर लाहौर में 241, मेयो अस्पताल में 142, सर्विसेज अस्पताल में 24, PKLI में 21, रायविंड से मुंसलिक अफराद 1383, मजंग में 7 मरीज जेर इलाज हैं, जबकि 778 जायरीन, 1683 आम शहरी और 97 कैदी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। इस जानिब कोरोना के तेजी से फैलाव के बावजूद हुकूमत पंजाब की जानिब से लॉकडाउन में नरमी इंतहाई तशवीशनाक बात है। कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के पेश नज़र बाहैसियत शहरी अपनी जिम्मेदारियां समझने का अहम वक्त है। हमें चाहिए कि लॉकडाउन में तमाम तर एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल तौर पर अमल करें, क्योंकि जितने महदूद रहेंगे उतने महफूज रहेंगे। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। अमेरिका में कोरोना की तबाहकारियां जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का सदर डोनाल्ड ट्रंप से राबिता। आलमी सतह पर कोरोना से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गुफ्तगू। इमरान खान ने कोरोना की वजह से अमेरिका में हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दोनों लीडरों ने कोरोना वायरस की आलमी सूरत हाल की वजह से खतरात पर तबादला ख्याल किया, जबकि इसके आलमी मईशत पर असरात और तदारुक के हवाले से भी बात की। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमूर और बामी ताल्लुकात मजबूत बनाने और पाक अमरीका ताल्लुकात के फिरोग के हवाले से भी गुफ्तगू की। गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम ने कर्जों में सहूलत के लिए आलमी सतह पर इकदामात करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि इससे पाकिस्तान को माली मुश्किलात में काबू पाने में मदद मिलेगी। उन्होंने अमरीकी सदर को बताया कि पाकिस्तानी हुकूमत मुतासर अफराद की मदद के लिए $8 अरब के पैकेज को इस्तेमाल कर रही है। IMF और दीगर फॉर्म्स पर हिमायत करने पर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कोरोना सूरत हाल में अमरीकी इकदामात की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने टेस्टों के लिए जदीद मशीनें भिजवाने की पेशकश करते हुए कहा, पाकिस्तान को वेंटिलेटर देने के साथ माशी और वबा के खिलाफ इकदामात में ताउन जारी रखेंगे। इमरान खान ने अमरीकी सदर की पेशकश का शुक्रिया अदा किया।
पाकिस्तान की मेजबानी में कोरोना से निपटने के लिए सार्क मुमालिक की बैठक आज हो रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा फारूकी कहती हैं, मुआवन खुसूसी सेहत वफ्द की क़यादत करेंगे। मौलिक आलमी वबा से कैसे निपटा जाए, सारिक रुकन ममालिक के वफूद गौर खोज के लिए आज बैठक लगाएंगे। कोरोना के हवाले से सारिक रुकन ममालिक की वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी, जिसका मकसद सेहत, समाजी और माशी मसाइल से नबद आजमा होना है। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस की मेजबानी पाकिस्तान करेगा और पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा करेंगे। वफ्द में वज़रा और सीनियर हुक्काम शरीक होंगे। तर्जमान डॉक्टर आयशा फारूकी के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल सार्क भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान कोरोना से निपटने के लिए तजर्बात के तबादले पर गौर होगा। जनूबी एशिया में बढ़ती आबादी और सेहत की सहूलत से मुतल्लिक गौर होगा। तर्जमान का ये कहना है कि कॉन्फ्रेंस में इलाकाई फोरम्स को ताउन के लिए इस्तेमाल करने का जायजा भी लिया जाएगा। नेकी एक ऐसी सच्चाई है जो दिल के अंधेरों को दूर करती है। इसी सोच को लिए सच टीवी ने एक नेकी का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें ना मदद करने वाले की तशहीर होगी और ना ही लेने वाले के लिए कोई परेशानी या एहसास नदामत। ये कौन सी नेकी है, आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच न्यूज की नेकी की टोकरी के साथ मैं हूं एहसन रजा। कोरोना वबा का जब से हम शिकार हुए हैं, हमारे माशरे के बहुत से मुस्बत और मनफी पहलू उभर कर सामने आए हैं और इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला तबका सफेद पोश तबका है, जो अपनी खुददारी की वजह से किसी के सामने दस्ते सवाल दराज नहीं करता। मगर हम में से अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो इन्हीं लोगों की भीड़ लगवाकर, रश लगवाकर, इनकी तस्वीर बनवाकर इनकी माली इमदाद करते हैं और इनमें राशन तकसीम करते हैं। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए सच न्यूज ने एक कोशिश की है और मुख्तलिफ तंदूरों पर ये नेकी की टोकरियां रखी जा रही हैं, ताकि आप जहां 4 रोटियां अपने लिए खरीदने आते हैं, वहां 4 ना सही, 2 सही, 2 ना सही, कम से कम 1 रोटी सही वो इस नेकी की टोकरी में डालें, ताकि इस रोटी से किसी गरीब का पेट भर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि किसी की मदद करो, किसी की इमदाद करो तो दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को खबर ना होने पाए। तो ये नेकी की टोकरी किसी की इज्जत नफ्स को मजरू नहीं करेगी। आगे बढ़िए और सच न्यूज की कोशिश और काविश को सराहते हुए इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें और एक बाहमी खैर ख्वाही और एहसास से भरपूर माशरे की बुनियाद रखें। नेकी की टोकरी में 1 रोटी गरीब को देकर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ये सच टीवी की बहुत अच्छी काविश है और इसमें ना तो देने वाला नज़र आ रहा है और ना ही लेने वाला नज़र आ रहा है और किसी गरीब की मदद हो रही है। तो ये बहुत अच्छी काविश है, तो इसको पूरे पाकिस्तान में मतलब कि फैलाना चाहिए इस बात को। बहुत अच्छी काविश। अमूमी तौर पे देखा गया है कि लोग कोरोना वायरस का शिकार होकर रश लगा के, भीड़ बना के लोगों को पैसे दे रहे होते हैं, उनकी माली इमदाद कर रहे होते हैं और सच न्यूज़ ने ये रोटी की टोकरी जो है मुतारिफ कराई है। तो किस तरह देख रहे हैं इसको? जी हम सच टीवी की इस काविश को सराहते हैं कि उन्होंने ये निज़ाम शुरू किया है और ये सिर्फ यही नहीं बल्कि मुल्क के और यानी कि शहरों में होना चाहिए ऐसा, ताकि जो लोग यानी कि नहीं आना चाहते मीडिया की नज़र में और भीख नहीं मांग सकते, तो उनकी इस तरह से मदद हो सकती है। भाई, नेकी की टोकरी में किसी गरीब के लिए 1 रोटी डालकर कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग तो क्योंकि अपना गुजारा खुद कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कई लोग हैं जो अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए इस किस्म के सच की तरफ से ये प्रोग्राम है कि भाई हम लोग अपनी तरफ से भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं और लोगों को भी बता सकते हैं कि हम लोगों को ये काम करना चाहिए और इंशाल्लाह हम लोग ये काम करते रहेंगे। आपके तंदूर पे ये नेकी की टोकरी रखी गई है, लोग आते हैं इसमें टोकरी में 1 आध रोटी डालते हैं, तो फिर कैसा महसूस होता है और किस तरह से देख रहे हैं इस कार खैर? हमें ये बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी तरफ भी इनके साथ हेल्प कर रहे हैं लोगों के साथ, और हमें ये त्योहार में बहुत मदद मिलती है। एक और तंदूर पर हम मौजूद हैं जहां सच न्यूज की जानिब से नेकी की टोकरी रखी गई है, इस उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की इमदाद करें और उन लोगों की इमदाद करें जो किसी के सामने झुकने में शर्म महसूस करते हैं, किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करते हुए घबराते हैं। नान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जिनके तंदूर पे ये टोकरी रखी गई है, उनसे जानते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई।
آپ کی دکان پر یہ ٹوکری رکھی گئی ہے, لوگ یہاں سے آتے ہیں, روٹیاں اس میں ڈالتے ہیں, اپنے لیے بھی لے کے جاتے ہیں, تو پھر کیسا احساس ہوتا ہے؟ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم گائے بھی کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں, اور جو غریب طبقہ ہے بعض لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, ہمیں پتہ ہے کون سا بندہ مزدور طبقے کا ہے, غریب ہے, سفید پوش ہے, ہم اس کو دیتے ہیں, پھر اس کی عزت بھی نفس بھی مجروح نہیں ہوتی, ساتھ پتہ بھی کسی کو نہیں چلتا, اور لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ دیتے بھی ہیں, ساتھ ساتھ 2-4 روٹیوں کے پیسے ایکسٹرا دے کے جاتے ہیں, پھر وہ ہم ساتھ ساتھ جو بھی آتا ہے جو حقدار ہوتا ہے اس کو ہم دیتے رہتے ہیں. نیکی کی ٹوکری رکھی گئی ہے, کیا احساسات ہوتے ہیں جب کسی غریب کی مدد کی جائے اس طرح کہ اسے پتہ بھی نہ چلے؟ بہت اچھے احساسات ہوتے ہیں جب ایک غریب کی مدد کی جاتی ہے. جو آپ کام کر رہے ہیں یہ دکھاوے کا کام نہیں ہے, اس میں ایک غریب کو جو ضرورت مند ہے اس کو روٹی مل سکتی ہے, وہ ایک ٹائم کا اپنا پیٹ پال سکتا ہے, تو یہ بہت ہی اچھا کام ہے. اس سے لوگ بہت ہی امپریس ہوں گے, بجائے اس کے آپ دکھاوے کا کام کریں, لوگوں کو کوئی چیز دیں, اس کی ویڈیو بنائیں یا کیمرہ لگائیں, راشن پانی دے رہے ہیں, تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ملتا, الٹا آپ کی نیکی ضائع ہو جاتی. ہم امید کرتے ہیں کہ سچ نیوز کی اس کوشش کو آپ سراہتے ہوئے آگے بڑھائیں گے اور اس کا دائرہ کار تمام ملک تک پھیلائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ اور حقیقی مستحقین کی مدد ہو سکے. پاکستان کے مختلف شہروں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کراچی آنے والے محصور طلبہ کو بھیجنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں. مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے عطا حسین. جی عطا. جی بالکل, کراچی میں لاک ڈاؤن کے باعث گلگت بلتستان اور دیگر شہروں کے طلبہ جو ہے یہاں پہ پھنس چکے تھے, جس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے ان کی فریاد سنی اور ان کو جانے کی اجازت دے دی ہے. تاہم گزشتہ رات جو گلگت بلتستان اور دیگر شہروں کے جو طلبہ ہیں ان کو شاہ فیصل میں واقع خورشید میموریل اسپتال لایا گیا, جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور جن کے ٹیسٹ بہتر آئیں صحیح آئیں گے ان کو جانے کی اجازت دی جائے گی, جبکہ جن کے ٹیسٹ صحیح نہیں ہوں گے تو ان کو مختلف قرنطینہ سینٹرز میں منتقل کر دیا جائے گا. اس وقت میں خورشید میں گرلز کالج کے باہر موجود ہوں. اگر میں کیمرہ مین آپ کو دکھائے کہ یہاں پہ جو ہے پولیس کی بھی نفری تعینات ہے, پولیس اہلکار بھی یہاں کھڑے ہوئے ہیں, یہاں کسی کو اندر آنے نہ باہر جانے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا رہی, جبکہ تاہم علاقے میں ایک جو ہے خوف و راز بھی پھیلا ہوا تھا کہ کورونا کے جو مریض ہیں وہ ان کو یہاں شفٹ کیا گیا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ کورونا کے مریض نہیں ہیں, ان کو جو ہے یہ گلگت بلتستان کے طلبہ اور دیگر شہروں کے طلبہ ہیں جو یہاں پہ لاک ڈاؤن کے باعث پھنس چکے تھے, جن کو جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے جانے کی اجازت دے دی ہے. اب جو ہے ان کے ٹیسٹ کیے جائیں گے, جس کے بعد ان کو اپنے اپنے آبائی گاؤں جو ہے بھیج دیا جائے گا. جی بہت شکریہ عطا حسین. کراچی سمیت سندھ میں لاک ڈاؤن 32ویں روز بھی جاری ہے. صوبے بھر میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر درج مقدمات کی تعداد 2792 تک جا پہنچی. کراچی سمیت سندھ میں آج لاک ڈاؤن 32ویں روز بھی جاری ہے. صوبے بھر میں مزید 105 افراد گرفتار کر لیے گئے. لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر 31ویں روز تک 42 مقدمات درج ہوئے ہیں. پولیس کے مطابق گزشتہ 31 ایام کے دوران صوبے بھر میں گرفتار ملزمان کی تعداد 8000 سے تجاوز کر گئی. صوبے میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر درج ہونے والے مقدمات کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے اور لاک ڈاؤن کے 31ویں روز 45 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. گرفتار ملزمان کے خلاف 21 مقدمات درج ہوئے ہیں اور ایک ماہ کے دوران شہر میں 1744 مقدمات درج کیے گئے ہیں. 5016 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. کورونا وائرس کے بڑھتے خطرے کے پیش نظر رحیم یار خان میں لاک ڈاؤن اور دفعہ 144 میں مزید سختی کر دی گئی ہے. خلاف ورزی پر 1500 افراد کو گرفتار کر کے 700 سے زائد مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں محمد فاروق. شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ رحیم یار خان میں کورونا کے 113 مریض ہیں, جبکہ ملتان میں 27 میں سے 26 ڈاکٹر صحت یاب ہو کر گھر جا چکے ہیں اور لاہور میں کورونا سے متاثر 635 مریض ہیں. پنجاب بھر میں 750 سے زائد لوگ صحت یاب ہو کر گھروں کو روانہ ہو چکے ہیں. لاہور میں فرنٹ لائن پر کام کرنے والوں کے سیمپل لیے جائیں گے. ٹیسٹنگ کے بعد پتہ چلے گا کہ کمیونٹی پھیلاؤ اس وائرس کا کتنا ہے. بھارت اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں یہاں پر سب سے زیادہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. کورونا سے متاثرہ جتنے مریض ہیں ان میں سے 90% میں کورونا کی علامت نہیں ہے یا پھر تھوڑی علامت پائی گئی ہے, جبکہ 10% مریضوں کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے. پنجاب کے ہسپتالوں میں 4000 سے زائد مریضوں کو رکھ سکتے ہیں اور پنجاب میں 28000 افراد کو قرنطینہ میں رکھنے کی سہولیات موجود ہیں. 19 مریض اس وقت تک تفتیشناک حالت میں ہیں. ٹیسٹنگ کی سہولیات بڑھا رہے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی, سچ نیوز, رحیم یار خان.
एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल जिमनी रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने के लिए हमजा शहबाज को 4 मई को तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन ने हमजा शहबाज के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग केस पर समाअत की। कोरोना वायरस के पेश नजर हमजा शहबाज को अदालत में पेश न किया जा सका। अदालत ने हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह करते हुए हमजा शहबाज को दोबारा 4 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने नैब को आमदन से जायद असासाजात केस का रेफरेंस जल्द दायर करने की भी हिदायत दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरपर्सन, मुसाबकती कमीशन और मेंबरान की तकर्रुरी को गैर आईनी करार दे दिया है। अदालत ने 30 रोज में चेयरमैन मुसाबकती कमीशन की तैनाती का भी हुक्म दिया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुसाबकती कमीशन के अरकान की तकर्रुरी पर फैसला चेयरपर्सन, मुसाबकती कमीशन और मेंबरान की तकर्रुरी गैर आईनी करार दे दी है। अदालत ने चेयरपर्सन और मेंबरान मुसाबकती कमीशन को ओहदों से हटा दिया है। अदालत का 30 रोज में चेयरमैन मुसाबकती कमीशन की तैनाती का हुक्म, 30 रोज में शफाफ अंदाज में तैनाती की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स की अदम बहाली केस में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। में डॉक्टर्स की जरूरत है, बहाल क्यों नहीं किया गया, वजूहात बताई जाएं। हाई कोर्ट ने सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद समेत सेक्रेटरी सेहत से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि अदालती हुक्म के बाद डॉक्टर्स हड़ताल नहीं कर सकते। अगर किसी डॉक्टर ने हड़ताल की तो कानून अपना रास्ता लेगा। कोरोना वायरस में नर्सिस और डॉक्टर्स के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल के सरबराह अजहर सदीक की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से मौकफ अपनाया गया कि कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टरों की कमी है। अदालती हुक्म के बावजूद वजीर सेहत ने हड़ताल खत्म नहीं करवाई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, लिहाजा सूबाई वजीर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस में फवाद हसन फवाद की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अदालत ने शरीक मुलजिम बिलावल खुदवाई की बरियत की दरख्वास्त पर नैब से जवाब मांग लिया है। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने केस की समाअत की है। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दी गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली है। शहबाज शरीफ के प्लेडर चौधरी मोहम्मद नवाज एडवोकेट की हाजिरी भी मुकम्मल की गई है। मुलजिम बिलाल खुदवाई के वकील ने कहा है कि मुलजिम बिलाल खुदवाई की बरियत की दरख्वास्त पर फैसला किया जाए। इसका आशियाना रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। नैब हुकाम ने हकाइक के बरक्स रेफरेंस में नामजद किया है। अदालत ने शरीक मुलजिम बिलावल खुदवाई की बरियत की दरख्वास्त पर नैब से जवाब मांग लिया है। अदालत ने करार दिया कि आशियाना केस का 4 माह में फैसला करने का हाई कोर्ट का हुक्मनामा मौसूल हुआ है। अब जल्दी ट्रायल मुकम्मल करना है। कार्रवाई के बाद एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस की समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए का इस्तेहकाम जारी है। डॉलर 66 पैसे मजीद सस्ता हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान जारी है। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 11%, बरतानवी खाम तेल की कीमत में 9% का इजाफा देखा गया। कारोबारी हफ्ते के 5वें रोज डॉलर रेट पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में गिर गया है और इंटरबैंक में 66 पैसे कमी के बाद डॉलर 160 रुपए नीचे आ गया है। 159 रुपए 70 पैसे पर ट्रेड हुआ है। डॉलर की कीमत 17 दिन में 7 रुपए 98 पैसे की कमी हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कल मंदी के बाद सुबह से ही कारोबार में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल की कीमत में 11% इजाफा हुआ, जो $15.24 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। दूसरी जानिब बरतानवी खाम तेल की कीमत में 9% का इजाफा देखा गया, जो $22.27 फी बैरल पर फरोख्त हुआ। वाज़ेह रहे कि एक माह में अमरीकी खाम तेल की कीमत में 36% और बरतानवी खाम तेल की कीमत में 18% गिरावट का शिकार हुई है। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद का फंड दुगना करने का ऐलान कर दिया है। फंडिंग को 25 से 50 करोड़ डॉलर किया जाएगा। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं कामरान चौधरी। जी कामरान चौधरी, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का फंड दुगना कर दिया।
कामरान चौधरी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान की जो आवाम है उसकी फलाह बहबूद का फंड दोगुना कर दिया है? जी बिल्कुल, आलमी बैंक के तर्जुमान की जानब से एक बयान आया है सामने और उसमें उन्होंने जो है वो इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तानी अवाम की फलाह बहबूद के लिए जो है वो फंड को दुगना किया जाएगा और फंडिंग को जो है $25 करोड़ से बढ़ाकर $50 करोड़ किया जाएगा और इसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी जो है वो आइंदा माह के इजलास में दी जाएगी। इस हवाले से जो है वो आलमी बैंक की जानब से कुछ रोज कबल जो है वो पाकिस्तान के लिए भी कोरोना वायरस की वजह से जो मुतासरा मुइश्ते हैं जितने भी दुनिया के ममालिक हैं उनके लिए जो बाकायदा फंडिंग की मंजूरी दी गई थी उसमें पाकिस्तान भी शामिल था और अब आलमी बैंक की जानब से बाकायदा तौर पर आलमी बैंक के तर्जुमान की जानब से ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान की जो फंडिंग है उसको $25 करोड़ से बढ़ाकर $50 करोड़ किया जाएगा। आइंदा आलमी बैंक के होने वाले जो इजलास है उसमें जो बाकायदा तौर पर इसकी मंजूरी भी दी जाने का इम्कान है। बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी, हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर में थैलेसीमिया और दीगर खून से मुंसलिक बीमार बच्चों के लिए खून का कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर जो पेशावर के शहरी हैं वो खून के अतियात दे रहे हैं ताकि जो फूल जैसे मासूम बच्चे हैं उनकी जानें जो हैं वो बचाई जा सके। साथ इस वक्त डॉक्टर उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे, ब्लड कैंप के इनेकाद किया जा रहा है, वजूहात क्या हैं? जी, जिस तरह कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, इसी लिहाज से यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं जो कि हमारा मेन सोर्स होता है ब्लड कलेक्शन का, वो ऑलरेडी बंद हैं, जिसकी वजह से इन थैलेसीमिया के बच्चों को, हेमोफीलिया के बच्चों को और जितने भी ब्लड डिजीज़ के साथ जो रिलेटेड हैं उनको खून की कमी की यहाँ पे बहुत कमी पेश हो गई, जिसकी वजह से हमने ये ब्लड कैंप का इनेकाद किया है। बिल्कुल, जैसे कि आपने डॉक्टर शहजाद की बात सुनी, हम मजीद बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। डायरेक्टर हैं निजी फलाही इदारे के। सर, क्या कहेंगे, कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, बच्चों की जानें बचाई जा रही हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी, मैं सबसे पहले इस तंजीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस कैंप का इनेकाद किया। उनका ख़ास मकसद यही है कि उन बच्चों, उन नादार मरीज़ों को, ख़ुसूसी थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चों को, उनकी ज़िंदगी बचाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी थैंकफुल कि कई लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आगे रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में भी जो है मैं लोगों से अपील करूँगा कि वो अफ्तारी के बाद इसी तरह बढ़ चढ़ कर इन इदारों से अपने जो है ताउन जारी रखें। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि पूरे पाकिस्तान बल्कि जो हर शहरी है उसको इस कार्य खैर में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे हैं बल्कि जो दीगर खून की अतियात की वजह से दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज़ हैं उनको खून जो है मुहैया की जा सके ताकि जो उनकी ज़िंदगी है वो बची जा सके। जी शुक्रिया अदनान शाहिद। रमजान और मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार वजारत साइंस को भी रोयत हिलाल कमेटी में शामिल कर लिया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि चांद आज नजर आने का इम्कान नहीं है। मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास कराची में तलब किया गया है जो चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत महकमा मौसमियात के दफ्तर में होगा, जबकि तमाम जोनल कमेटियों के इजलास तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स में मुनक्कद होंगे। मुल्क भर से जमा होने वाली शहादतों को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान रमजान का चांद नजर आने या ना नजर आने का ऐलान करेंगे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के मुताबिक पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा और पहला रोजा 25 अप्रैल को होगा। फवाद चौधरी कहते हैं मजहबी त्यौहार इत्तेहाद और बरकत का बायस होते हैं और इसी जज्बे से आगे बढ़ना चाहिए। महकमा मौसमियात का भी कहना है कि पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद आज नजर आने का इम्कान नहीं। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे से भी कम होगी। इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की कम अज कम उम्र 19.5 घंटे होना जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी जगह चांद दूरबीन से नजर आना भी नामुमकिन है। रहमतों और बरकतों का महीना रमजान आने वाला है। मौजूदा हालात हर शख्स से जिम्मेदारी के मुतकाजी हैं। एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, इबादत की अदायगी घरों पर करें, मखलूक खुदा पर रहम करें, मुश्किल वक्त जरूर टल जाएगा। अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दीगर मुसलमान महफूज रहें। वबाई हमले जारी हैं। अनजाने में भी क्या आप चाहेंगे कि आपकी वजह से कोई जीता जागता इंसान मौत के मुंह में चला जाए? तो आइए अहद करें, इस रमजान डॉक्टर्स की हिदायत पर अमल करते हुए समाजी फासला यकीनी बनाएंगे। घर ही मस्जिद है, आइए इस खाने खुदा को आबाद करें। अपने खानदान, अहले मोहल्ला और पूरे मुआशरे की फलाह के लिए काम करें। आइए एक दूसरे का दस्तो बाजू बन जाएं।
आरजुएं एक दूसरे की खातिर कुर्बान कर दें। नए कपड़े खरीदने की बजाय जरूरतमंदों की मदद करें। हुकूकुल इबाद की अदायगी यकीनी बनाएं। गुफ्तगू में उम्दा अल्फाज की अदायगी के साथ दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाली हर बात से इज्तनाब करें। हकदार का हक उसकी दहलीज पर पहुंचाने का एहतमाम करें। आपस में 6 फुट का फासला रखें। हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क का इस्तेमाल करें। दावत अफ्तार समेत तमाम इज्तमाआत से इज्तनाब करें। अपना और अहले वतन का ख्याल रखें। फासला रखें, दूर रहें, महफूज रहें। सादकाबाद में माह रमजान से कबल ही खजूर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं तो दुकानदार भी अपनी फरियाद सुना रहे हैं। मजीद जानेंगे आसिफ अवान से। जी आसिफ अवान। जी शुक्रिया। मैं मौजूद हूँ सादिकाबाद की एक खजूर मार्केट की दुकान पर। माह रमज़ान की आमद है और खजूर जो माह रमज़ान में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है उसके रेट भी बढ़ गए हैं। इस वक्त दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं ये रेट क्यों बढ़े हैं, इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या जी सर। ये बात ऐसे ये लॉकडाउन की वजह से ये माल आसपास जो जितने भी बॉर्डर है सब बंद है, सब दुनिया का मुफ्त नहीं। अब ये खजूर का रेट 280, 250, 70 का। हमारे भी मजबूरी है, बॉर्डर बंद है, कोई माल नहीं आ रहा है। दुकानदार की बात आपने सुनी, उनका कहना है कि बॉर्डर बंद होने की वजह से खजूर की रसद में जो कमी आई है जिसकी वजह से रेट ज़्यादा है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी अभी मैं खजूर लेने आया था, 2 दिन पहले खजूर का रेट 200 रुपया था, तो अभी ना अभी 250 रुपया, 280 रुपया। हुकूमत को चाहिए कि इसका रेट ना थोड़ा सा कम करे, आगे माह रमज़ान आने वाला है और इसको चाहिए कि खजूर का रेट ना 200 रुपया करे। शहरी की आपने बात सुनी, उनका कहना है कि माह रमज़ान की आमद है, रेट पर कुछ हुकूमत को भी नोटिस लेना चाहिए और खजूर की रसद जो है, खजूर की तरसील जो है वो बेहतर तरीके से करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आसिफ अवान। कोरोना के खिलाफ उठाए गए इक़दामात रंग लाने लगे। थाईलैंड में कोरोना वायरस का सबसे कम उम्र मरीज एक माह का बच्चा सेहतयाब हो गया है। जनूबी कोरिया और वियतनाम में कोरोना के केसेस की तादाद में कमी आने लगी है। 6 दिन में एक भी केस सामने नहीं आया है। कोरोना के खिलाफ जंग में चीन के बाद जनूबी कोरिया और वियतनाम की कामयाबी। जनूबी कोरिया में कोरोना वायरस के नए मुतासरीन की तादाद में कमी आई है और गुज़िश्ता रोज सिर्फ 8 नए केस सामने आए हैं, जिनमें से 4 बैरून मुल्क से मुंतकली के हैं। इधर वियतनाम ने मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में कमी के बाद दारुल हुकूमत हनोई और तिजारती शहर हो ची मिन्ह में समाजी फासलों के इक़दामात में नरमी का फैसला किया है। अभी मुल्क के दूसरे इलाकों में लॉकडाउन बरकरार है। थाईलैंड में कोरोना वायरस का सबसे कम उम्र मरीज 1 माह का बच्चा कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो गया है। बच्चे के इलाज के लिए डॉक्टरों ने एंटी वायरल अद्वियात इस्तेमाल की। कोरोना वायरस जापान में मौजूद अतालवी जहाज कोस्टा अटलांटिका तक जा पहुंचा है। मजीद 14 केसेस की तस्दीक के बाद तादाद 48 हो गई है। मुतासरीन में ज्यादा तादाद ऐसे अमले की है जो जहाज के अमले को खाना पेश करते थे। जापान में मौजूद अतालवी जहाज में कोरोना के मजीद 14 केसेस सामने आ गए। अतालवी जहाज कोस्टा अटलांटिका में कोरोना वायरस के मुतासरीन की कुल तादाद 48 हो गई। जापानी हुकाम ने बताया कि मरीजों में से आधे बावर्ची जबकि बाकी जहाज के अमले को खाना पेश करने वाला स्टाफ शामिल है। इस अतालवी जहाज को जापान के मगरबी शहर नागासाकी में फरवरी के इख्तिताम में मुरम्मत के काम के लिए जाना गया था, ताहम कोरोना वायरस की वबा के बायस शेड्यूल के मुताबिक काम नहीं हो सका। इटली के जहाज में अमले के 623 अफराद शामिल हैं, जबकि जहाज में सवार मुसाफिर नहीं हैं। चमगादड़, शेर और चीते के बाद बिल्लियों में भी कोरोना आ गया। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में 2 पालतू बिल्लियों में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। लेकिन घबराइए मत, अमरीकी तिब्बी माहिरीन कहते हैं इस बात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं कि पालतू जानवर ये वायरस इंसानों में मुंतकिल कर सकते हैं। कोरोना के वार, इंसानों के बाद बिल्लियां भी शिकार। अमेरिका में पहली मर्तबा बिल्लियों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। रियासत न्यूयॉर्क में जहां मरीजों से मुतालिक कोरोना वायरस की बदतरीन सूरत हाल है, अब वहां 2 पालतू बिल्लियों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। न्यूयॉर्क में एक बिल्ली का सांस में तकलीफ के बायस टेस्ट किया तो उसमें कोरोना की तशखीस हुई। ताहम इस घर का कोई और फर्द वायरस से मुतासिर नहीं है, जबकि दूसरे इलाके में जिस बिल्ली में कोरोना वायरस की तशखीस हुई उसका मालिक उस बीमारी से मुतासिर हो चुका है। अमेरिका में पालतू जानवरों के जरिए कोरोना वायरस फैलने के कोई सबूत नहीं मिले। न्यूयॉर्क में एक शेर और चीते में भी कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है।
माहिरीन तिब की खास हिदायत है कि कोरोना से बचना है तो साफ सुथरे रहना है, मगर दुनिया भर को तहजीब का सबक पढ़ाने वाला एक मुल्क ऐसा भी है जहां आज भी लोग सड़कों पर रफ़ा हाजत करने में कोई आर महसूस नहीं करते। तहजीब का अलमदार गैर मुहज़्ज़ब मुल्क कौन सा है, जानिए इस रिपोर्ट में। नाम बड़ा और दर्शन छोटे, दुनिया भर को तमीज सिखाने वाले खुद निहायत बदतमीज निकले। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में खुले आम रफ़ा हाजत करना मामूल बन गया। राह चलते शहरी किसी भी वक्त जहां जी चाहे गंदगी फैला देते हैं। हर शख्स को धड़का लगा रहता है कि ना जाने कब कौन किस वक्त आए और इस घर की दहलीज, गार्डन या गुजरगाह को आलूदा कर डाले। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक कैलिफोर्निया में अवामी वॉशरूम का फुकदान है। वसी और अरीज शहर में बसने वालों के लिए महज 16 वॉशरूम्स मौजूद हैं। खुले आम गंदगी फैलाने वालों में बड़ी तादाद बेघर अफराद की भी है, जिन्हें शऊर और आगाही की फराहमी भी सुपर पावर के लिए एक मसला है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि खुले आम रफ़ा हाजत के बाइस बेशुमार बीमारियों का बाइस है। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और सफाई को वबा के तदारुक का जरिया करार दिया जा रहा है। ऐसे में जगह जगह गंदगी फैलाते अमरीकी शहरी बीमारी की जिद्दोजहद को मुतासिर करने का बाइस बन रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा माइक पॉम्पियो ने एक बार फिर चीन पर वायरस के फैलाव का इल्जाम आयद करते हुए चीन से लेबॉरेटरीज के मुआयने का मुतालबा कर दिया है। कोरोना वायरस का फैलाव, अमेरिका और चीन के दरमियान लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी। एक तरफ अमरीकी रियासत मिसूरी ने चीन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है तो दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने चीन से अपनी तमाम लेबॉरेटरीज का मुआयना कराने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने इल्जाम आयद किया कि चीन ने कोरोना वायरस के नमूने को जानबूझकर तबाह किया ताकि इस वबा के फैलाव के शवाहिद को मिटाया जा सके। अपने बयान में मजीद कहा कि चीन में हसास तजुर्बा गाहें अभी भी खुली हैं और उन पर काम हो रहा है। इससे पहले अमरीकी सदर ने चंद रोज कबल चीन पर इल्जाम लगाया था कि मौलिक वायरस वुहान की तजुर्बा गाह में बना और वहीं से लीक हुआ, ताहम चीन ने इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर दी थी। अब हर दरवाजा खुलेगा, वो भी हाथ लगाए बगैर। जी हां, फिनलैंड की सुपरमार्केट में दरवाजे हाथों से नहीं बाजुओं से खुलेंगे। शहरियों को कोरोना से बचाने की मुनफरिद मुहिम देखते ही देखते मकबूल हो गई। पंजाब में रमजान मुबारक में मसाजिद की सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स की तैनाती से मुतालिक हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम में बायोमेट्रिक तस्दीक के अमल में मसाइल के हल के लिए नादरा की टीमों की मदद ली जाएगी। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत और चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान की सदारत में अहम इजलास हुआ। इजलास में कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम, CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद और मुतलका अफसरान समेत IG पंजाब शुएब दस्तगीर, डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि जनूबी पंजाब में अब तक 47 लाख एकड़ पर गंदम, 22 लाख एकड़ पर चने की फसल काटी जा चुकी है, जबकि स्टॉक में 365,000 टन गंदम मौजूद है और खरीदारी का अमल भी जारी है और 49,000 किसानों में 14,18,000 टन बारदाना तकसीम किया जा चुका है। माह रमजान के दौरान मसाजिद में नमाजियों के लिए सदर पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए 20 नकाती SOPs का उर्दू तर्जुमा शहरियों की आगाही के लिए आवेजा किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम सुलेमान का कहना था कि पहली दफा काश्तकारों की सहूलत के लिए PITB की मदद से ऐप के जरिए बारदाना की तकसीम का अमल शफाफ अंदाज में जारी है। मस्जिद और अमन कमेटियों को फाल कर दिया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि एहसास प्रोग्राम के तहत इमदादी रकूम की तकसीम में बायोमेट्रिक तस्दीक के अमल के मसाइल के हल के लिए नादरा की टीमों की मदद ली जाएगी। नबील नकवी। अब बात करें मजलूम कश्मीरियों की तो मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू को 263 रोज बीत गए हैं। भारतीय फौज के हाथों इंसानियत की तजलील जारी है। इलाज की सहूलियात पर पाबंदी आयद है और सूरत हाल यही रही तो मकबूजा वादी वबा का अगला मरकज होगी। को छूने लगी। गैर कानूनी कर्फ्यू के बायस मजलूमों के बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं।
एक तरफ अक़वाम आलम है कि मुहलिक वबा से बचने की सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं, तो दूसरी जानिब मजलूम कश्मीरी हैं जिन्हें इलाज की सहूलियात से भी महरूम रखा जा रहा है। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि वादी में कोरोना के मुतादिद मरीज मौजूद हैं। पाबंदियां यूं ही बरकरार रही तो खदशा है कि वबा का अगला मरकज मकबूजा वादी होगी। काबिज इंतजामिया ने वादी में 5000 टेस्टिंग किट्स मुहैया करने का ऐलान किया था, मगर एक अरसा गुजर गया, न किट्स आई न टेस्टिंग का अमल शुरू किया गया। काबिज इंतजामिया ने मुकामी डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज से भी रोक रखा है। वादी में जबरी पाबंदियों को 8 माह गुजर गए, इंसानियत सिसकने पर मजबूर है। ग़िज़ाई अजनास की तरसील पर बदस्तूर पाबंदी आयद है। इंटरनेट, मोबाइल फोन और लैंडलाइन सर्विसेज भी मुअत्तल हैं। तलबा हसूल तालीम से महरूम है। तिजारती मराकज़ पर भी ताले पड़े हैं। सऊदी अरब की तरफ से सालाना सैकड़ों टन खजूरों का तोहफा भी रमजान में खजूरों की कीमतें एतदाल पर न ला सका। तोहफे में मिलने वाली खजूरें जमीन निगल जाती है या आसमान खा जाता है, ये राज ही रहता है। रिपोर्ट कर रहे हैं सज्जाद काज़मी। टनों के हिसाब से तोहफा मिलने वाली खजूर गरीब शहरियों से दूर। रमजानुल मुबारक के आगाज से कबल ही खजूरों की कीमतें भी पेश न रहीं। मुख्तलिफ अकसाम की खजूरें 2600 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। रमजानुल मुबारक शुरू होते ही खजूर की मांग में इजाफा हो जाता है। हर साल सऊदी हुकूमत पाकिस्तान को सैकड़ों टन खजूरें बतौर तोहफा देती है। हुकूमत के मुताबिक तो ये खजूरें गरीब और मुस्तहिकीन में बांटी जाती हैं, लेकिन ये गरीब और मुस्तहिकीन कौन है, ये सीगा राज है। 25 से 30 साल से सुनते हैं कि सऊदीया तोहफा देता है, गोश्त बेचता है, खजूरें बेचता है। आज तक 25-30 सालों में यहाँ इस्लामाबाद में ही मैं रहा हूँ, कभी भी हुकूमत की तरफ से आवाम को ना गोश्त दिया गया ना खजूरें दी गई हैं। मैंने ना अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी नहीं देखा कि कभी कोई खजूर आई हो सऊदी अरब से जो उनको देते हैं, गिफ्ट करते हैं लोगों को, वो आज दिन तक हमने तो कभी देखी नहीं। वो 150 टन जो खजूर आई है वो गई किधर है? ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े अफसरान, बड़े बड़े तोहफे वो ले जाते हैं गरीब के लिए। तो ये एक खजूर है 700 रुपये किलो है, वो भी नहीं खा सकता है। नहीं सर, आज तक तो मैंने नहीं सुना, ना ही हमें दी गई है। इसलिए कहा जाता है गरीब को कुछ भी नहीं मिलता। पाकिस्तान में एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सिर्फ पानी और खजूर से रोजा खोलने की इस्तात रखता है। ऐसे में इन तक ये खजूरें क्यों नहीं पहुंच पाती, इसका जवाब बाकी है। हर साल की तरह इस साल भी सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तानियों को 150 टन खजूरें तो तोहफे में दे दी, लेकिन वो मुस्तहिक और नादार शहरी आज तक न मिल सके जो हर साल की तरह सिगा राज में रखे जाते हैं। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ सज्जाद काज़मी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। चीनी स्कैंडल के फॉरेंसिक ऑडिट में नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। मुअत्तल किए गए एडिशनल डायरेक्टर ने DGFIA को खत लिख दिया है। चीनी स्कैंडल के फॉरेंसिक ऑडिट का मामला है, नए इंकशाफात सामने आ गए हैं। मुअत्तल किए गए एडिशनल डायरेक्टर ने DGFIA को खत लिख दिया है। फॉरेंसिक ऑडिट करने वाली टीम लीडर सज्जाद बाजवा ने लगाए गए इल्जामात को गुमराह कुन करार दे दिया है। इसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान भेजी गई चीनी की तफसीलात के हुसूल की कोशिश पर अफसर को हटाया गया है, ऐसा कहना है जराए का। जबकि तहकीकाती रिपोर्ट को मजबूत बनाने के लिए FBI से डेटा मांगा, जिसका बुरा मनाया गया। खत में कहा गया कि अफगानिस्तान जाने वाले ट्रक्स की तफसीलें मांगी गई थी। SCCP ने भी शुगर मिल्स का रिकॉर्ड मांगा है। मुझे कहा गया कि FBI से डेटा मांगकर अच्छा नहीं किया गया। खत में मजीद बताया गया कि किसी शुगर मिल्स के मालिक से मिला ना ही तफसीलात बताएं। मिल्स इंतजामिया के मुताल्लिका अहदेदार से टीम के दीगर अराकीन ऑडिट के मामले पर मिलते रहे हैं। जबकि यह भी कहा गया कि मिल्स का ऑडिट इंतजामिया से रिकॉर्ड हासिल किए बगैर कैसे किया जाता है। लॉकडाउन के दौरान टिम्बर मार्केट में दुकानें खोलने का मामला। कराची में गिरफ्तार तमाम ताजरों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। मुल्जिमान 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिए गए हैं और ताजर रहनुमा हमाद पौनेवाला समेत 6 ताजरों को अदालत पेश कर दिया गया है। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।